अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? इस वक्त जनाब देखें सुबह के 7 बजे और मैं जनाब जा रहा हूँ अदालत। अर्ली 8 बजे वहाँ पे केस है और रोज़ाना ही केस होता है देखें। और इस वक्त जितनी प्यारी हवा इधर लाहौर में चल रही है ना, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मौसम का भी आप अंदाज़ा करें, बहुत प्यारा मौसम है रियली। इतना प्यारा कि अनबिलीवेबल खूबसूरत। ये देखें मैंने कोट वगैरह में पहन के तो मैं वॉक कर रहा हूँ, तो गर्मी का नामो निशान नहीं है। और जो दरख्त है ना, ये देखें कितना प्यारा रोड है। ये दरख्त देख रहे हैं कैसे हिल रहे हैं, ये बहुत प्यारा रोड है। अच्छा जी, ये आपको मैंने बताना था कि ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं। कल भी सैकड़ों फ़ोन आए थे, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने कोशिश की है कि इस महीने सितंबर में ये डेट निकल आए और फ़ाइनल फ़ैसला हो जाए, ठीक है। लेकिन वो नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे फुल बेंच में होना है। फुल बेंच चीफ़ जस्टिस साहब जो है उन्होंने तश्कील देना है, बनाना है उन्होंने। और जब वो तश्कील दे देंगे तो फिर ये केस लग जाएंगे। हाँ, इतना सबको हम बता रहे हैं कि ये केस फ़ाइनल स्टेज पे है ग्रुप इंश्योरेंस का। जो रिटायर्ड पाकिस्तानियों का केस है ना ग्रुप इंश्योरेंस का, ये फ़ाइनल स्टेज पे है। तो ये अब इसमें फ़ाइनल बहस होनी है। रिकॉर्ड वगैरह पैरावाइज कमेंट से तमाम डिपार्टमेंट्स के आ चुके हैं और इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स जो है ना वो शामिल हैं जो रिटायर्ड हुए हैं। जो भी पाकिस्तानी रिटायर्ड हुआ है वो इसमें शामिल है, ठीक है। जो जिन्होंने केस किया हुआ है वो उनके लिए कह रहा हूँ। तो हमारी तरफ से इसमें कोई वो सुस्ती नहीं है। इसमें और भी काफ़ी वकील हैं, सैकड़ों वकील हैं। तो इत्तफाक से केस पहले मैंने ही किया था, तो सुप्रीम हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में भी मैंने ये केस किया हुआ है। वहाँ भी डीबी में ये केस इकट्ठा है मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब की डीबी में, यहाँ भी। तो किसी वक्त भी लग सकता है। अब हम ये दोस्तों को कह रहे हैं कि इस महीने का ये आखिरी वीक तो खैर शुरू हो गया है, आज 23 तारीख हो गई है। और इसके बाद जो है वो लगेगा केस। जो दोस्त नए शामिल होना चाहते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट यही है कि वो शनाख्ती कार्ड की कापी और रिटायरमेंट का लेटर, ये 2 चीज़ें हमें भेजें। और ये 2 चीज़ें जो है ना व्हाट्सएप करनी है इसी मेरे मोबाइल नंबर पे जो आपको नज़र आ रहा है मोबाइल नंबर, ठीक है जी। तो वो इंशाल्लाह ताला आप जो फ़ोन कर रहे हैं ना उनके लिए ही मैं बना रहा हूँ कि वो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले महीने ये केस लग जाए। हम पर्सनली जाके रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं जजों को भी कि सर ये केस लगवाएं। तो उम्मीद है कि ये केस लग जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा इस केस में और मज़ीद मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी मैंने डिटेल बताई हुई है कि जी पेशावर के जो लोग हैं KPK वाले, पूरे सूबे वाले सूबाई मुलाजमीन, उनको मिल रहा है। बलूचिस्तान के जो सूबाई मुलाजमीन हैं उनको मिल रहा है और उनको केस के ज़रिए ही मिला है। पहले सिर्फ उन लोगों को मिला है जिन्होंने केस किया था, जो पटिशनर थे जिन्होंने केस किया था, ठीक है जी। अब मिला है जब उन्होंने फिर कानून बना दिया, वो फिर बाद में सबको मिलता है। यहाँ भी यही होगा कि पंजाब वाले या फेडरल वाले जो हैं ना, सिंध बलूचिस्तान KPK फेडरल वाले, उनको भी ऐसे ही मिलेगा कि वो जब पहली रिट मंजूर होगी तो उनको मिलेगा जो इसमें पटिशनर हैं जिन्होंने केस किए हुए हैं।
और जो बाद में अगर कानून बन गया तो वो सब के लिए बनेगा, ठीक है। तो ये अपडेट है, आपको बताते हैं। फिर लोग पूछते हैं जी कौन कौन इसमें शामिल है। इसमें हर वो डिपार्टमेंट शामिल है जिसकी ग्रुप इंश्योरेंस कटती थी। उसमें बैंक हैं, उसमें गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, आर्मी, एयरफोर्स, ये सारे इदारे शामिल हैं जिनकी ग्रुप इंश्योरेंस कटती थी। हमसे लोग पूछते हैं जी कि सारा केस बनता है कि नहीं। हम कहते हैं जी आप अपने हिसाब से देखें कि आपकी ग्रुप इंश्योरेंस कटती थी। अगर कटती थी तो फिर आपका बनता है, आप फिर आएँ हमारे पास केस फाइल करें। नहीं कटती थी तो ना आए, ठीक है ना। तो ये उनके लिए कानून है। बाकी जनाब हमने आपको बता दिया है कि ये केस किसी वक्त भी लग सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप बार बार फ़ोन करते हैं ना, तो हम ये आपको इसलिए वीडियो बनाते हैं, बार बार बनाते हैं आपके लिए कि आप फ़ोन का ज़ाहिर है 2 साल हो गए ये केस नहीं लगा, तो इसमें वकला का कोई कसूर नहीं है। जजेज़ ने ये केस फिक्स करना है, उनको इसकी ग्रेविटी का पता है कि ये कितना संजीदा केस है, कितना अहम केस है, कितना ज़रूरी केस है, उनको इस चीज़ का पता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ मुलाकात होती है। फ़िलहाल ये ग्रुप इंश्योरेंस और रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए केस था जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। खुदा हाफ़िज़।